नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को मास्क को लेकर लापरवाही बरतने से रोकने के लिए कई राज्यों ने जुर्माने का प्रावधान किया है। मास्क नहीं पहनने पर राज्यों ने अलग अलग जुर्माने की राशि अलग अलग तरीके से तय की है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 2000 रुपए का जुर्माना है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को जुर्माना राशि बढ़ा दी। दिल्ली में अब मास्क न पहनने वालों पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ये जुर्माना 500 रुपए था, जिसे 4 गुना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन को लेकर 8 दिन बाद ही केजरीवाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाई। गुरुवार को कोर्ट ने दोहराया कि दिल्ली सरकार कोरोना मैनेजमेंट के लिए जरूरी कदम उठाने में हीला हवाली कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा, आपने आज केंद्र के साथ बातचीत शुरू की है, जबकि आपको यह पहले ही करना चाहिए था। कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, पर जो कर रहे हैं वह काफी नहीं है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्थिति अब भयावह हो गई है। बुधवार को राजधानी में 130 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई थी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण केंद्र सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर बैठक कर दूसरे राज्य से पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली बुलाने का फैसला किया था। बहरहाल जुर्माने की इस राशि पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तो कोरोना महामारी पर दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है और सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। इस पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने क्या कहा, सुनते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल अरविंद का ये निजी तानाशाही का आदेश है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में ना इस तरह की चीज़ों पर सुझाव लिए गए, ना इस पर चर्चा की गई। तो हम लोग हैरान हैं और अफसोसजनक इस बात को लेकर के भी हैं। किस आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं कि सरकारी खजाने को कैसे भरा जाए। आप अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या पैसे की कमी हो गई है। इस आपदा में जहां राष्ट्रीय आपदा नहीं, ये विश्वव्यापी आपदा है, जहां लोग परेशान हैं, उनको आपको मदद देनी चाहिए, आर्थिक मदद देनी चाहिए। लगातार कांग्रेस पार्टी सजेशन देती रही है। उसके विपरीत आप लोगों में डर खौफ पैदा कर रहे हैं कि 2000 रुपये वसूलेंगे। या मजदूर हो, रोड पे चलता कोई व्यक्ति हो, साइकिल पे चलता व्यक्ति हो, कार में चलने वाला व्यक्ति हो, कार में चलने वाला आदमी दे सकता है, लेकिन उसकी परेशानी देखिए। कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई किसी कारण से रोड साइड पे बैठ के 2 मिनट के लिए अपना मास्क नीचे कर लेगा। इनके लोग आते हैं, गाड़ी के सामने वॉलंटियर्स फोटो खींचते हैं, खड़े हो जाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा होने वाली है और इसके लिए हमने इस चीज का विरोध किया है कि आप 2000 की बजाय जो आपने 500 रुपये फाइन था, बल्कि उसमें भी घटोतरी की जानी चाहिए थी। आप करिए ना 100 रुपये का फाइन, लोगों को एहसास कराइए। आप गांधी जी में विश्वास रखते हो तो गांधीगिरी में आइए ना। आप लोगों को मास्क दीजिए। उनकी यदि कोई किसी ने उल्लंघन किया है, जाने अनजाने में गलती हुई, उसको रियलाइज कराइए, ना कि आप 2000 रुपये बहुत होता है। 2000 रुपये लोग महीने में नहीं कमा पा रहे हैं। तो अरविंद को इस बात का एहसास नहीं है। वही एहसास कराने के लिए हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं। हम ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 2000 रुपये का जो जुर्माना आप लगा रहे हैं सरासर गलत है, तानाशाही रवैया है। तो दिल्ली सरकार ने राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों को अब 2000 रुपए जुर्माने के तौर पर भरना होगा। उनके इस ऐलान पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष आदिश गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 500 रुपए का जो चालान की फीस थी उसको 2000 कर दिया। आप ये बताइए, कोई गरीब आदमी 2000 रुपए चालान का कैसे दे सकता है। आपने पहले से ही 5 लाख चालान से ज्यादा चालान काटे हैं और उससे जो राशि आपने इकट्ठी की है वो आप सारा पैसा 25 करोड़ रुपया, इससे भी ज्यादा पैसा आपने सब विज्ञापन पे फूंक दिया। वेंटिलेटर नहीं खरीदे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने थे वो नहीं लिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम नहीं किया। आज आईसीयू बेड की कमी है, केंद्र सरकार उसको पूरा कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? आज गरीबों को दमन करने का काम, गरीबों के ऊपर अत्याचार करने का काम दिल्ली सरकार का है। 500 रुपए से आपने 2000 रुपए की फीस चालान कर दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं कि हर जगह हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करें।
तो आपने सुना आदेश गुप्ता को भी मास्क के इस जुर्माने की राशि पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर कोई अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को गलत ही बता रहा है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने 2000 रुपए के जुर्माने के प्रावधान को गलत बताया है और कहा है कि इस जुर्माने को गरीब लोग नहीं भर पाएंगे और अरविंद केजरीवाल को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली में ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इस तरह से जुर्माने की भारी भरकम राशि लगानी पड़ी और हालात जो है दिल्ली में वो इतने ज्यादा भयावह लगातार क्यों होते जा रहे हैं। मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तेजिंदर यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तेजिंदर यादव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली सरकार कोरोना पर लगाम लगाने में विफल क्यों हो गई, नाकाम क्यों साबित हो गई? क्या केंद्र ने मदद नहीं की दिल्ली सरकार की? कहां छोड़ दी आपने कमी? केंद्र सरकार की तरफ से कहां कमी रह गई जो दिल्ली में इस तरह के हालात बन गए? देखिए जी, हमारी तरफ से कहीं किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। केंद्र सरकार ने पूरी मदद की है, पर जिस तरीके के हालात अभी दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं, कल भी एक स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों पे हुआ, जिस तरीके की वहां की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इस चीज के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। ठीक है, अजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। अजय शर्मा जी, ठीक है, आपने मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया, आप तमाम तरह की कवायदें शुरू की गई हैं, लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए पल्लवी जी, जो सरकार ने डिसीजन लिया है 2000 रुपये जुर्माने का, वो हमारी सोच ये नहीं है कि हर इंसान को जुर्माना थोपा जाए। हमारी सोच ये है कि लोगों में 2000 रुपये के चक्कर में डर हो और लोग इस चक्कर में मास्क पहने और मास्क तो कम फैले। दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। सर, पहल तो है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था ना। मेरा सवाल तो ये था कि दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों बन गए हैं, नौबत यहाँ पर इतनी क्यों आन पड़ी है कि आपको 2000 रुपए जुर्माना लगाना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन जिम्मेदार है दिल्ली में इस तरह के हालातों के पैदा होने को लेकर? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर बाहर देश के बहुत सारे लोग आते हैं। और जैसे कि पहले आपने देखा होगा कोरोना फैला, अगर पहले एयरपोर्ट पर इसकी रोकथाम कर ली जाती तो आज दिल्ली के अंदर इतनी बुरी स्थिति नहीं आती और देश के अंदर के बाद तो दिल्ली की हालत सुधर गई थी। दूसरी लहर के बाद तो दिल्ली की हालत सुधर गई थी ना। फिर आपको इतनी जल्दबाजी क्या पड़ी थी? 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, 24 घंटे बार खुले रहेंगे, बाजारों की तस्वीरें आपने देखी हैं और फिर आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं और इस वजह से कोरोना फैल रहा है। देखिए, अगर कुछ नहीं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। वो सच्चाई है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। बिहार के अंदर हमने एक तरफा कहा कि कोरोना की हमने वैक्सीन बना दी, पर वो वैक्सीन कहाँ थी? वैक्सीन के कारण में आपने राजनीति करी। अरे वैक्सीन बना दी तो वो इंडिया में भी लेके आए, दिल्ली के अंदर भी लेके आए, क्या राजनीति करने के लिए वैक्सीन? किसने कहा सर? आप कहाँ, ये कौन सा बयान बता रहे हैं कि बिहार में कह दिया कि कोरोना की वैक्सीन बन गई? बिहार में आपने कहा, बिहार में बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन बिहार वालों को देंगे। सेकंड सर, बिहार में वैक्सीन बना रहे हैं और वैक्सीन बन गई है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सर, तो बातों को ऐसे मिक्स मत कीजिए, जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। मैं यही आपसे उम्मीद करूंगी, दर्शकों तक ऐसे भ्रामक जानकारी नहीं पहुंचे तो बेहतर होगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली बंद होने के कारण पूरे देश को फर्क पड़ा था। बहुत सारे गरीब तबके के लोग ऐसे भी थे, रेडी पटरी वाले, जो डेली कमाने और डेली खाने वाले थे, उन लोगों का भी नुकसान था। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मास्क पहनना छोड़ दे, कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है, हमें भी जागना पड़ेगा। और जैसे कि आपने देखा, बीजेपी आई थी, प्रदर्शन कर रही थी, बाजार नहीं लगने दे रही थी, बाजार नहीं खुलने दे रही थी, तो बहुत सारी बीजेपी ने भी इसमें बहुत सारी राजनीति करी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हर इंसान को मास्क लगाना चाहिए और 2000 रुपए पे जो पहल अरविंद जी ने करी है, इसका साथ देना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी का चालान कटे, हम ये चाहते हैं कि 2000 रुपए के डर से लोग कम से मास्क पहनना चालू कर दें। ठीक है, तेजिंदर जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ डर बिठाना चाहते हैं कि डर से ही सही, लेकिन लोग मास्क पहनना शुरू कर दे। वो अपना कोई सरकारी खजाना भरने की उस फिराक में नहीं है। देखिए, अभी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि दिल्ली में जो भी चालान कटा उसका पैसा सीधा सीधा दिल्ली सरकार को जा रहा है। और एक बात बताइए, पूरे बिहार में चुनाव हुआ, हरियाणा है, अन्य भी स्टेट है, कहीं 2000 रुपए का चालान नहीं है। दिल्ली में ही क्यों? ऐसा दिल्ली में क्या खौफ है कि ये ऐसा दिखाना चाहते जनता को कि हाँ,
कि दिल्ली में ही आपको नहीं कोरोना है। पता क्या दिल्ली की क्या स्थिति है? आप जानते नहीं है क्या देखिए, दिल्ली में कोरोना दिल्ली कहाँ की- पर पहुंच दिल्ली गया है? की- या आपको अलग से आंकड़े पेश करने पड़ेंगे, रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी आपके पास? देखिए, दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, दिल्ली के क्या आंकड़े हैं इस समय। पर इस चीज को आम आदमी पार्टी और दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल भी नहीं नकार सकते कि ये स्थिति जो बनी है ये उनके कारण बनी है कि उनके जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल इस तरीके से खराब है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। वहां पे किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर सही से पेश नहीं आ रहे हैं, इस तरीके की व्यवस्था है। सर आप क्या तर्क दे रहे हैं तेजिंदर जी? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर जुर्माना लगाया गया है तो वो जुर्माना इसलिए लगाया गया है लोगों में डर बना रहे। 2000 रुपए जुर्माना भरने के नाम पर लोगों में डर रहेगा तो वो मास्क पहनेंगे, क्योंकि दिल्ली वासी लापरवाह हुए और उसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। तो इसमें आप साथ देने के बजाय राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसमें डॉक्टर्स की लापरवाही या फिर अस्पतालों में मरीजों से ठीक से ढंग से पेश नहीं आ रहे हैं, ये कहाँ मिल रहे हैं सर? बिल्कुल आप तो तर्क आधार कोई तो बात कीजिए। मैं जो चीज कह रहा हूं, हम किसी जनता को डरा नहीं सकते। जनता समझदार है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। तो दिल्ली के बाजारों की हालत आपने नहीं देखी क्या? तस्वीरें आपने नहीं देखी किस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी? क्या वो तस्वीरें आपने नहीं देखी? आपके पास वो तस्वीरें नहीं पहुंची? आप गए थे वहां पर लोगों को समझाने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, बाजारों में इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है, कहाँ गई आपकी सोशल डिस्टेंसिंग? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता गया उन बाजारों में? दिल्ली सरकार में जितने भी काम किए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति हर बाजार में गया, हर चौराहे पर गया, अवेयरनेस फैलाई कि फेस्टिवल सीजन है, मेंटेन डिस्टेंस। जिस तरीके की विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस तरीके के विचार जगह जगह लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह हर चौराहे पर खड़ा होकर उस तरीके की अवेयरनेस फैलाई और जनता के बीच में हर कार्यकर्ता गया। ठीक है, और उस अवेयरनेस का नतीजा भी हमने देखा कि त्योहारी सीजन में बाजारों की क्या हालत थी, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। ठीक है अजय जी, उन्होंने तो अपील की थी जनता से कि भाई ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए, पर लोगों ने नहीं सुनी। आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी? बिल्कुल सरकारें बेफिक्र हो गई थी क्या? अब तो कोरोना रहा नहीं है, चलिए सब खोल देते हैं, कोई बात नहीं, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है तो क्या हो गया, अब तो कोरोना जैसा कुछ है नहीं। सरकारें इतनी लापरवाह कैसे हो गई? ग्राउंड के ऊपर काम किया। आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री ग्राउंड पे था। पूरे कोरोना अपने घर नहीं बैठा। दिल्ली के अंदर जितनी अच्छी फैसिलिटी पूरे देश में नहीं मिली, तो आज भी दिल्ली के अंदर हमारे बहुत सारे बेड खाली है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह अपील करी। देखिए, मास्क 2000 रुपए जुर्माना करने का रीजन ये था कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही थी। बीजेपी बाजार वालों को गुट ला के प्रदर्शन करा रही थी, उनसे कह रही थी जाइए, अरविंद केजरीवाल जी बाजार नहीं खुलने दे रहे, पर उन्होंने ये नहीं देखा। ऐसे ही इन्होंने दिल्ली के अंदर छठ पे राजनीति करी कि दिल्ली में छठ बननी चाहिए, और जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बिहार के अंदर इन्होंने कितनी बुरी दशा करी, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के इन्होंने जनसभाएं करी, उसके अंदर किसी पे मास्क था? जो ये इतनी बड़ी बड़ी बीजेपी वाले बातें करते हैं, राजनीति जो इन लोगों ने करी वहां पे, इन लोगों ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर छठ बनानी चाहिए। हमने डिसीजन ये लिया कि छठ तो जरूरी है, पर लोगों की जान भी जरूरी है। ठीक है, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी। राष्ट्र धर्म में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब देख रहे हैं राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। दिल्ली में जो हालत कोरोना के कारण हो रही है उस पर अब लगाम लगा पाना वाकई में मुश्किल साबित होता जा रहा है। हालांकि केजरीवाल सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन अभी उन प्रयासों का धरातल पर असर नजर नहीं आ रहा। बड़ी बात यह है कि गुरुवार यानी कि कल ही, बीते हुए कल ही एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगी है केजरीवाल सरकार को, और उसके बाद अब जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। और जैसे ही जुर्माने की राशि बढ़ाई गई और राजनीति भी इस पर शुरू हो गई। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से अजय जी और भारतीय जनता पार्टी से तेजिंदर जी, दोनों का रुख कर लेते हैं। तेजिंदर जी, केंद्र बार बार कह रही है कि हमने देखिए बैट दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये मदद पहुंचाई, हमने वो मदद पहुंचाई, उसके बाद भी केजरीवाल जो है स्थिति को नहीं संभाल पाए। तो क्या सिर्फ केजरीवाल की जिम्मेदारी है दिल्ली? क्या दिल्ली आपकी नहीं है? देखिए जी, दिल्ली दोनों की जिम्मेदारी है जी। क्या आप मुझे सुन नहीं, मैं सुन पा रही हूँ सर, बोलिए। दिल्ली हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एनसीडी में सरकार है, पर दिल्ली कहीं ना कहीं, जो दिल्ली की आज दशा है वो कहीं ना कहीं मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि उसमें कहीं ना कहीं जो गलती हुई है वो दिल्ली सरकार से हुई है। उन्होंने लोगों तक सही तरीके की चीजें नहीं पहुंचाई। जैसे कि सही टाइम पे सही मैसेज नहीं पहुंचाया। प्रदेश क्या नाम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो किटें दी वो किटें नीचे तक नहीं पहुंची। उन किटों पे अपना लगाकर चेहरा और उनको लोगों तक बांटा गया। इस तरीके की चीजें दिल्ली सरकार ने की है। चेहरा प्रधानमंत्री का लगा हो या मुख्यमंत्री का, अगर वो लोगों के बीच में पहुंच रहा है तो हमारा तो मेन मकसद बस यही है ना कि वो फायदा पहुंचाए। आपको दिक्कत किस बात से है? दिक्कत ये है कि वो किट पहुंची नहीं है, या दिक्कत ये है कि उस किट पर प्रधानमंत्री की जगह केजरीवाल की फोटो लगा दी गई? देखिए जी, दिक्कत हमें किसी चीज से नहीं है, ठीक है। जो चीजें सही पैटर्न से नीचे तक आई वो सही तरीके से जनता तक पहुंचे, यही चीज मुख्य है। आज तक मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे, कि आज तक दिल्ली में आयुष्मान योजना का इस्तेमाल क्यों नहीं होने दिया दिल्ली सरकार ने? पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो योजना? ठीक है, वो अपनी योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को बस फायदा पहुंचना चाहिए, उन तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उन्होंने अपनी योजना चला रखी है। सर देखिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आयुष्मान योजना जो एक योजना है वो जनता के लिए बहुत अच्छी योजना है। उसमें जो मेडिसिन बाहर 100 रुपए की मिलती है वो मेडिसिन आयुष्मान योजना के अंतर्गत आकर, ठीक है, आयुष्मान योजना लागू कर देंगे तो कोरोना की स्थिति पर काबू पा लेंगे क्या अजय जी? बहुत सी तेजेंद्र जी ने कहा आयुष्मान योजना, तेजेंद्र जी ने जो आयुष्मान योजना के बारे में बताया, मैं इन्हें बता दूं आयुष्मान योजना किसके अंडर में आती है। मान लीजिए जिसके पास टीवी है, जिसके स्मार्टफोन है, जिसके पास बाइक है, वो आयुष्मान योजना में नहीं आते। आयुष्मान योजना के लिए मैं सारे दिन डॉक्टरों के बीच लोगों का इलाज कराता हूँ।
बाहर दूर से लोग आयुष्मान योजना का कार्ड लेकर दिल्ली में जाते हैं, उनका बाहर यूपी भेजते हैं, से इलाज नहीं होता। एक बात और बता दूं, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले की आईडी होनी चाहिए, उससे अगर सरकारी में कोई इलाज नहीं हुआ तो प्राइवेट के अंदर रेफर करते हैं। 1 लाख का इलाज हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, दिल्ली गवर्नमेंट पे करती है, आयुष्मान योजना पे नहीं आती। एक चीज और बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, जो कोरोना फैला वो बीजेपी शासित एमसीडी के कारण फैला। एमसीडी के सारे डॉक्टर हड़ताल पे थे, सारे के सारे हड़ताल पे थे, और बिहार में जो इलेक्शन जीत जाए उसका जश्न ये सारे के सारे बीजेपी के नेताओं ने रोड पे बनाया। कोई मास्क नहीं था, कोई सैनिटाइजर नहीं थी, कोई 2 गज की दूरी नहीं थी। तो कोरोना बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ इनका, बीजेपी वालों का भी है। मैं इन्हें इंजाम नहीं देता, इनकी लापरवाही के कारण जनता भी ऐसी हो कि जब बीजेपी वाले मास्क नहीं लगाएंगे तो हम क्यों लगाएंगे, जब बीजेपी वालों को चलान नहीं कटेगा तो हमारा क्यों कटेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा करा, इसमें बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको 2000 रुपये जुर्माना होना चाहिए। डरेंगे जब भी हमारी दिल्ली सेफ रहेगी, और राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोरोना आज देश में इस तक फैल गया, अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका के अंदर अप्रैल में इतने ज्यादा केस हो गए थे, अमेरिका में ये लगाई 6 अप्रैल को 6353 केस हो गए थे, जिसमें 575 लोगों की मौत हो गई थी। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और भारतीय जनता पार्टी गई थी क्या सर? नहीं, वहां नहीं गई थी, मैं लापरवाही की बात बता रहा हूँ। अगर ये 2000 रुपए का जुर्माना नहीं रखा गया तो होता दिल्ली की 10 ये हो जाए। अरविंद जी एक पढ़े लिखे समझदार मुख्यमंत्री है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है। हम दिल्ली की जनता पे बोझ नहीं डालना चाहते, हम दिल्ली की जनता को लेकर क्या कहेंगे? बुधवार को 131 लोगों की जान चली गई और पिछले 24 घंटे गुरुवार के रेशो की अगर हम बात करें तो लगभग 98 लोगों की जान चली गई। तो ऐसा कहा जा सकता है कि 230 लोग पिछले 2 दिन में कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, हम पीठ नहीं थपथपा जी रही है सरकारें, वो चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कौन से भ्रम में जी रही है? क्या हमें सिर्फ झंडा उठाना है कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया? 2 दिन में लगभग 230 लोगों की जान चले जाना, क्या ये आपको सामान्य नजर आ रहा है? ये सवाल मेरा आप दोनों से है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा यही सवाल है। देखिए जी, दिल्ली में जो हो रहा है 3500 आईसीयू है, दिल्ली सरकार पूरी फैसिलिटी के साथ चल रही है और काम कर रही है। आज फैसिलिटीज है कहाँ पे, मुझे दिखाएगा फैसिलिटीज कहाँ है? दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है कि कोई उनमें जाना भी पसंद नहीं कर रहा। इस समय जो आदमी जा रहा है वो कहीं ना कहीं और बीमार होकर आ रहा है। इस तरीके की हालत है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों की। आपके अमित शाह जी ने दिल्ली के हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बताया है, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, आपसे लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे को एक चीज बताइए ना, मैं बुराड़ी का पार्षद, जो ऑपरेशन हुआ आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या था? तेजेंद्र जी, मैं बुराड़ी का पार्षद हूँ। हार्ट अटैक आया जिस बंदे का, उस बंदे का इलाज व्हील चेयर पे हो रहा है, ना कि बेड पे। इतना बुरा हाल है। तेजेंद्र जी, मैं बुराड़ी का पार्षद हूँ, बुराड़ी वाले हॉस्पिटल में आके देखिए एक बार, जिंदगी में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, इतनी अच्छी फैसिलिटी दिल्ली सरकार दे रही है। अरे सर, विजिट करिए, बुराड़ी के हॉस्पिटल भी देखे हमने, आप पार्षद है, बहुत अच्छी बात है। आपके भी क्या नाम है, हम बुराड़ी में भी आए थे, इतना अच्छा हाल था कि हमारी छातियों में जो रोड पर मिट्टी जमी हुई थी, जो पीडब्ल्यूडी के रोड है, उनकी सफाई तक नहीं हुई थी। आपकी बुराड़ी के अच्छे हाल है। दीदी का होता है, हम कोरोना पे बात कर रहे हैं, सफाई पे बात नहीं कर रहे। आप बात आइए ना, आप लोगों ने नाश कर दिया एमसीडी का। आपने ये चीज कही कि मैं बुराड़ी का पार्षद हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बुराड़ी का इतना बुरा हाल है कि वहाँ की जो धूल मिट्टी है, हम वहाँ के प्रवास पे आए थे, वहाँ की जो धूल मिट्टी है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं क्या नाम है, लोगों को परेशान कर रही है। रोडों का इतना बुरा हाल है, पीडब्ल्यूडी के रोडों का। बात मत कीजिए उस चीज के ऊपर कि बुराड़ी में किस तरीके की व्यवस्था हमने देखी है बुराड़ी की। से कोरोना चला जाएगा, केंद्र मदद कर देगा। अगर वो पार्षद होने के नाते एक सड़क बनवा देते हैं तो क्या आप दिल्ली के अस्पतालों की हालत सुधरवा देंगे? आप जो बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देखिए ना सर, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। पीठ थपथपा लेने से कुछ हो नहीं जाएगा। आप दोनों के लिए ये बात है, पीठ थपथपाने यहाँ जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मिल बांट कर काम किया जाए, स्थितियां सुधारी जाए। आपको अभी धूल मिट्टी की पड़ी है, आपको धूल मिट्टी की पड़ी है सर,
मैं आपसे पूछ रही हूँ कि केंद्र सिर्फ पीठ थपथपाने में क्यों लगे हैं, आप लोग सिर्फ ये बताने में क्यों लगे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे आप दोनों बस यही बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा? क्यों दिल्ली में ये हालात बने हुए? तीसरी लहर दिल्ली में आई क्यों? तो ये बात एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने पूछे ना, उनकी सरकार से पूछेंगे दिल्ली में तीसरी लहर आई क्यों, वो कहां सो रहे थे उस समय जिस समय दिल्ली की हालत ऐसी हो गई थी दिल्ली में। क्या अरविंद अजय जी आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, हमारे पास समय की कमी है, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आपके 7 सांसद हैं, कहाँ घुस जाते हैं वो, कहाँ दुपक जाते हैं वो, क्या उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है? आप दोनों बस एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहिए और दिल्ली वासी जो है लगता है अब उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ लड़ने झगड़ने से तो काम होगा नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे ही तीसरी लहर कोरोना की आई वैसे ही राजनीति भी अब चरम पर है, राजनीति जबरदस्त हो रही है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है और साफ तौर पर पूछा है कि आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे केजरीवाल की तरफ से। अब इसके बाद से केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है। दुख की बात यह है कि एक्शन लेते लेते काफी देर हो चुकी है और दिल्ली की स्थिति अब वाकई में भयावह होती जा रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब दिल्ली में कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।